हुजूर के दीन के साथ खड़े हो जाएं। इस वतन का कर्ज है हम पर, इस वतन का कर्ज है। ये 14 अगस्त गई तो बस खत्म जश्न आजादी। मिल्ली नगमे गाकर कौम कभी भी पाकिस्तान की मुहाफिज नहीं बन सकती। और यह बात भी आपको बता दूं, अब तो नवीद इनकलाब नजर आ रही है। करबला नवीद इनकलाब है। अगर 10 मुहर्रम गुजारने के बाद आज एक दिन गुजरा है, अगर हम करबला सही माने में बयान करें तो कौम दोबारा से इनकलाब के लिए खड़ी हो जाएगी। 74 सालों में अगर करबला बयान होता तो फिर दीन आज इतना मजलूम ना होता, आज इस्लाम को देश निकाला न दिया जाता, आज इख्तिदार इन बदबख्तों के पास ना होता, इन बदबख्तों के पास इख्तिदार नहीं होता। आप देखें इस्लाम की कुव्वत, तादाद की कसरत और किल्लत, ये इस्लाम का मेयार ही नहीं रहा कभी। नहीं समझे बात? तादाद की कसरत और किल्लत इस्लाम का मेयार नहीं। इब्नुल वक्त जो लोग होते हैं ना, इब्नुल वक्त, वो देखते हैं तादाद को, पैसे को, और वो उसी तरफ झुक जाते हैं। जो पार्टी देखते हैं इख्तिदार में आने वाली है, वो पहले से जाके उससे मरासिम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और जो हक पर कायम रहने वाले होते हैं वो ये नहीं देखते कि तादाद किधर है, पैसा किधर है, दौलत किधर है, वो कहते हैं हक पर कायम रहना है। अफगानिस्तान की बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने है इस्लाम की कुव्वत और पावर की। वो तादाद में भी कलील थे, और अमेरिका जैसी सुपर पावर जिसने पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी की है, पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी का उसने सैटेलाइट निजाम तक बना दिया है। जब चाहे जिस बंदे को चाहे वो ट्रेस करके वही मार दे। इतनी बड़ी कुव्वत उसके पास, टेक्नोलॉजी का बुत उसके पास है जिसकी वो पूजा कर रहा है और लोगों से भी करवा रहा है। टेक्नोलॉजी एक बुत बना के पेश किया गया ना, हर वक्त टेक्नोलॉजी की बात है। मैं टेक्नोलॉजी की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन उसकी परस्तिश की मुखालफत कर रहा हूं। नतीजा क्या हुआ? उसने अपने गुरूर में, अपने तकब्बुर में सब कुछ करके देख लिया, मगर वो काफिर है और यहां मोमिन है। उन्होंने 300 बच्चे कुंदूज में हाफिज कुरान, जिस दिन उनके सर पे दस्तार रखी जा रही थी कि ये बच्चे आज हाफिज कुरान हो गए, कल कुरान के आमिल बनेंगे, कल कुरान के आलिम बनेंगे और ये मैदान में आएंगे, उन्होंने बच्चों को वहां पर शहीद कर दिया। 300 बच्चों को। इतना बेरहम अमेरिका, इतना बेरहम यूरोपीय यूनियन, इतने बेरहम काफिर, और इसलिए कर दिया कि आज ही हाफिज कुरान बढ़ गए तो कल ये इस्लाम के मुजाहिद बन जाएंगे, इनको बचपन में मार दो। उन्होंने मुजाहिदीन इस्लाम को पकड़ा, लोहे के कंटेनर में बंद करके नीचे से आग लगा दी और दानों की तरह भून दिए गए। और मुशर्रफ उनका साथ दे रहा था, जरदारी उनका साथ दे रहा था, कियानी उनको सप्लाइयां कर रहा था। फिर आप देखें, आज मुशर्रफ का वजूद भी देख लें, मुशर्रफ का वजूद देख ले। वो कहता है मुझे ऐसी बीमारी लग गई जिसका कुछ पता ही नहीं है, डॉक्टरों को समझ ही नहीं आ रही। वो जिसका मुक्का कभी नीचे नहीं आता था, आज वो जमीन पे लगा हुआ है और इबरत का निशान बना हुआ है। उसकी शक्ल देखें तो बंदे का देखने को दिल नहीं चाहता। वक्त का वो मुक्तदर बना हुआ था ना, मुक्तदर आला बना हुआ था, फिरौनियत की तरह बात कर रहा था। लेकिन क्या हुआ? इस्लाम की पावर फिर नजर आई। जिनको उठाकर उसने कैद में डाला था, आज वो फिर इस्लाम की हुकूमत लेकर आ रहे हैं। आज फिर वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का परचम लेकर निकल खड़े हुए हैं। और जिसने साथ दिया था, जिसने पैसा लगाया था, जहां अमेरिका पूरी दुनिया में शर्मिंदा हुआ, जो बाइडेन ने खड़े होकर एतराफ किया कि अब हम नहीं लड़ सकते। क्यों? तुम्हारा असला खत्म हो गया? क्यों? तुम्हारी कुव्वत ताकत कहां गई? बताया यह गया कि इस्लाम की कुव्वत ताकत है। वक्त का फिरौन फिर सर झुका के खड़ा हो गया, और अभी तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से गौता देगा इनको। जी हां, आप देखेंगे ये डॉलर जिसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया के मुमालिक में मुआशी दहशतगर्दी होती है, इस डॉलर को आप देखेंगे कि इसको कोई खरीदने वाला नहीं होगा। जिसके पीछे लोग ईमान बेचते हैं, जिसके पीछे लोग दीन बेचते हैं, जिसके पीछे लोग न जाने बेटी बेचते हैं, हया बेचते हैं, शर्म बेचते हैं, इफ्फत बेचते हैं, कौम की आजादी बेचते हैं, कौम को सूदखोर बनाते हैं डॉलर की वजह से। इस डॉलर का अंजाम भी होने वाला है। और आप भारत को देख लें कि भारत ने कितनी डींगे मारी
और पाकिस्तान के खिलाफ उसने क्या कुछ किया अफगानिस्तान में जाकर, और वहां जो कुफर के नुमाइंदों की हुकूमत रही 20 साल तक, वहां हिंदुस्तान क्या कुछ करता रहा, मगर फिर दुम दबा के कैसा भागा। और गाय का पेशाब पीने वालों का अंजाम आप देख रहे हैं। यह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें एक पैगाम है कि तुम्हारे दीन की वजह से आज अमेरिका और भारत और दीगर पूरी यूरोपीय यूनियन आज घुटने टेकने पर मजबूर हो गई, तो तुम भी इस्लाम के साथ खड़े हो जाओ, तुम भी रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पर लाने की बात करो, तुम भी कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, तुम भी कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं सही कह रहा हूं, अगर आप दीन का साथ देते हुए हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए ये नारा बुलंद करें, पाकिस्तान से भी अमेरिका इसी तरह भाग जाएगा। अमेरिका तो पाकिस्तान में भी है ना, चाहे वो इमरान खान की सूरत में हो, बिलावल की सूरत में हो, नवाज शरीफ की सूरत में हो, और दीगर जो मुख्तदर लोग हैं उनकी सूरत में हो, है तो मौजूद ना। मईशत पे कब्जा उसने किया हुआ है, वो जब चाहता है जैसे चाहता है, माज़अल्लाह हुजूर की गुस्ताखियां हो जाए फिर भी वो चुप करा देता है हुकूमत को, कहता है कि खबरदार जो तुमने ये किया, बल्कि वो उलमा को उठाकर शहीद करा देता है। अमेरिका भी मौजूद है, या यूरोपीय यूनियन के दलाल कुत्ते मौजूद है यूरोप के यहां पर, जो कहते हैं कि हमें ग्रे लिस्ट से निकालना है, हमें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। लिस्ट कौन बना रहा है तुम्हारी, ये तो देखो कोरोना की आड़ में तुम्हारे साथ क्या कुछ कर दिया गया। हरम तुम्हारा खाली हो गया, मस्जिदें तुम्हारी वीरान करवा दी, उन्होंने तुम्हें वैक्सीन लगवाकर कहां से कहां पहुंचा दिया। तुम्हारे अंदर वो क्या डाल रहे हैं तुम्हें कुछ खबर भी है? सोचें, गौर करें। सेहत का मसला तो सबको समझ में आया, रस लग गया वैक्सीन कराने के लिए, रसूलुल्लाह की इज्जत का मसला किसी को समझ नहीं आया। तुम्हारी ये वैक्सीन तुम्हें नफा देगी, तुम्हें सेहत देगी? तुम कभी हुजूर की इज्जत के लिए भी इस तरह निकले? वो सर्टिफिकेट तुम्हारे पास कहां है? अगर तुम्हारे पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है तो बताओ ना, हुजूर की इज्जत और नामूस के दिफा का सर्टिफिकेट भी है कोई? अल्लाह के यहां पेश कर सकोगे कि या अल्लाह हम तेरे नबी की इज्जत और हुर्मत के लिए अपनी जान दे के निकले थे, इसलिए हम कहते हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह कहो। ये कोई तकरीरों के जोश के लिए नारे नहीं है हमें कोई, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कौम रसूलुल्लाह से वफा के लिए खड़ी हो। इसलिए जुमे में कहते हैं कि हुजूर की इज्जत और नामूस की बात करो। अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करें कि रब्बे जुल जलाल वतन अजीज पाकिस्तान से कुफ्र के नुमाइंदों को बेदखल कर दे और हुजूर का दीन गालिब आ जाए, हुजूर का दीन गालिब आ जाए।